बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सौंफ के बारे में। सौंफ की मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे जो काश की थी हम लोगों ने 22-23 सितंबर 2023 को। उसके फ़ौरन बाद बारिशें हो गई थी। इसकी इस वक्त ये कंडीशन है। इसकी मुकम्मल तफसीलात अब हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल किसान व्लॉग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इसके साथ आप मुझे फेसबुक पेज एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन फॉलो और लाइक करें, और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो लाइक करें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सौंफ लगाने से पहले ज़मीन की तैयारी की। ज़मीन तैयार करने के 3-4 हल देकर ज़मीन को नरम और बिल्कुल भुरभुरी कर लेनी चाहिए। इसके बाद इसकी खेलें बनानी चाहिए। खेलों को फासला 2.5 फुट होना चाहिए, और उसके बाद 2 से 2.5 किलो पर एकड़, बल्कि 3 किलो अगर बीज भी इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाद में अगर उसकी जर्मिनेशन अच्छी हो जाए तो पौधे उखाड़ के शदराई कर ली जाए। पौधों का फासला 9 इंच तक होना चाहिए। 8, 9, 10 इंच तक बहुत अच्छा है। बेहतर एक तरफ लगाएं। अच्छा, तो बात कर रहे थे खेले निकाल के। हम तो सिंध में जो लगाते हैं, पहले पानी खेलों के अंदर छोड़ दिया जाता है। जब खेलें भर जाती हैं तो उसके चोपे लगा दिए जाते हैं 8, 9, 10 इंच के फासले पर। तो इसी तरीके से हमने किया। अब जब ये 2 महीनों की हो जाएगी तो खेल को काट कर एक तरफ से दूसरी तरफ मिला देंगे, ताकि ये पौधे बीच में आ जाएं। जब बीच में आ जाएंगे तो पौधे बड़े होते हैं तो गिरते कम है हवा व बारिशों से, क्योंकि इस सौंफ के पौधे जो अंदर से खोखले और नरम होते हैं, तो इस वजह से इनकी गिरने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इसको फर्टिलाइज़र मुख्तलिफ मरहलों में आप नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह अपने हिसाब से देते रहें। इसके ऊपर अगर जलसाव वगैरह या छोटी मोटी सुंडी की स्प्रे, पेस्टिसाइड वगैरह करनी पड़ जाती है जलसाव के लिए। जब ये फ्रूटिंग भी आती है, ख़ास करके इसको जब जलसाव होता है तो इस पर टॉप गार्ड या नेटिवो वगैरह का स्प्रे कर लिया जाए। इसको अगर पोटाश दी जाए तो इसके जो दाने मोटे हो जाते हैं, वो मोटे, और इसके जो फूल निकलते हैं उसके अंदर दाने जो सौंफ के होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे और तरोताज़ा रहते हैं। जलसाव में ये होता है कि ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाती है, जिसका मार्केट में रेट कम होता है। और इसको जितनी सब्ज़ माइल होगी उतनी आपकी ये सौंफ बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ से हमारे यहाँ सिंध में कोहरा वगैरह तो इतना ख़ास नहीं पड़ता। ठंड होती है, ठंड में कुछ नहीं होता। हम एडवांस से एडवांस जो सिंध के अंदर अक्टूबर सितंबर 20 सितंबर तक लगा दी जाती है। ये 20 सितंबर को हमने लगाई थी, बारिश की वजह से कुछ नुकसान हो गया। ये है 6 एकड़ के लगभग। आप देख रहे हैं बहुत अच्छी है। इसकी गुड़ वगैरह निकाल दी गई है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत अता फरमाए। तो इसके लिए हम ख़ास कर जो ख्याल रखना पड़ता है, वो जब कोहरे या इसके ऊपर सुंडी का या थ्रिप्स वगैरह का हमला भी हो जाता है इसके ऊपर, वो सिंध के अंदर मैंने देखा तेले का भी शदीद अटैक होता है। तो इसका जब ख्याल रखेंगे तो इसकी पैदावार बहुत अच्छी आ जाएगी। तकरीबन हमारे पास इसकी 20-22 मन पर एकड़ एवरेज आ जाती है। इसकी कटाई करके जो शुरू के फूल इसके होते हैं ना, वो बड़े मोटे होते हैं, उसमें अच्छे दाने। ये एक ही दफ़ा काटी नहीं जाती, बार बार काटनी पड़ती है दरांती के साथ। शुरू में गुच्छे काट लिए जाएँ इसके जो लगते हैं फूल, फिर उसके बाद फिर आखिरी दफ़ा तीसरी दफ़ा इसकी पूरी हार्वेस्टिंग करके इसको साए के नीचे खुश्क करना चाहिए, या किसी दरख्तों के नीचे या कोई टेंट लगाकर उसके नीचे रख दिया जाए, फिर खुश्क हो जाए। अगर धूप में रखें तो ये ब्राउन हो जाएगी, जिसका मार्केट रेट बहुत कम होता है। अगर इसको टाइम से अच्छे तरीके से काट ली जाए और उसको साए में खुश्क किया जाए तो इसका कलर गहरा सब्ज़ माइल जितना अच्छा होगा उतनी इसकी रकम अच्छी होगी। क्योंकि सौंफ का तल्लुक़ तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कदीमी अरसे से है। ये ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल की जाती है। जैसे जानवरों के लिए इस्तेमाल की जाती है, मुख्तलिफ़ अद्वियात और हिकमत में इस्तेमाल की जाती है, घरेलू कामों में इस्तेमाल की जाती है, खाने पीने में इस्तेमाल की, पेट के बहुत सारी गैस और इन चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। इसका सौंफ का हमारी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है। ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे और साफ़ सुथरे बूटे हैं, पौधे जो बच चुके हैं। इंशाल्लाह इनकी अब खिदमत करेंगे, अल्लाह ताला इनमें बरकत अता फरमाए। कल हमारी वीडियो होगी अजवाइन और मेथे पर। आप मेरा टीवी चैनल देख रहे हैं किसान व्लॉग, इरशाद आराई देखते रहें। ऐसी वीडियो आपके लिए सिंध से ख़ास करके एडवांस फसलों की लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। खुदा हाफिज़।